नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू गोयल, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना, पंजाब से। और मैं आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो सत्र है वो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ को लेकर हम बात करेंगे कि इग्नू के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ द्वारा क्या क्या कोर्सेज हैं जो ऑफर किए जाते हैं। तो आज का हम जो है आपको बताना चाहूँगी कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जो है बहुत सारे ऐसे भाषा है जिनमें हमें फैसिलिटी देता है कोर्सेज करने की, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। तो पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज, इस तरह से हम जो है वाइड वैरायटी है कोर्सेज का, जो कि हम स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ यही साझा करूंगी। हम कॉमन प्रोस्पेक्टस आपके साथ शेयर करते हैं जिससे कि हम देख पाए कि क्या क्या कोर्सेज हैं जो कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ हमें ऑफर करता है। तो अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ये स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज आप देखेंगे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश जो है ये बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन कोर्स है जो इंग्लिश में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो बैचलर्स डिग्री है, जो कि आपने किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही रहेगा। और इसको कंप्लीट करने की जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 4 इयर्स है। अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो मिनिमम 8,000 पर ईयर जो है इसका मिनिमम फीस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही जेन्युइन है। और टोटल जो है 2 इयर्स की फीस जो है वो 16,000 जो है पड़ेगी हमें। एग्जामिनेशन ईयर वाइज होंगे और एडमिशन जो है वो जनवरी और जुलाई दोनों ही सत्र में आप ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जुलाई सत्र के लिए, जुलाई 2025 सत्र के लिए एडमिशन्स जो है वो चल रहे हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो अभी जो है वो बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। तो आपके पास समय है, 15 अगस्त से पहले आप कोशिश करें, आप जो भी अपनी चॉइस का कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए आप एनरोल करें। हम देखते हैं कि और क्या-क्या कोर्सेज़ है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में हम देख पा रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी है। हिंदी में अगर आप एमए करना चाहते हैं, और जैसे कि हमने मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश में देखा था, बिल्कुल उसी तरह से इसकी एलिजिबिलिटी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है और वही मिनिमम 2 इयर्स की ड्यूरेशन है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 इयर्स है। इसके अलावा मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश और हिंदी के अलावा मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत है। आप अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है कि आपने किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री किया हो। और मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत पढ़ने का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी और संस्कृत दोनों ही रहेगा और मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 2 इयर्स है। फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू है। उर्दू में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इसमें बैचलर्स ऑफ डिग्री अगेन मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है। और इग्नू में कोई भी इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं है एमए उर्दू करने के लिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू ही रहेगा। और इसमें आप देखेंगे कि फीस स्ट्रक्चर जो है पर ईयर 7,000 है। एग्जामिनेशन ईयर वाइज ही रहेगा। फिर इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स ज्योतिष है। ज्योतिष में अगर आपका इंटरेस्ट है, पढ़ना चाहते हैं ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपनी खुद के स्किल के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। और अगर इसे आप प्रोफेशन के रूप में भी अगर आप देखते हैं तो ये आपको नॉलेज जो है बढ़ाने में मदद करेगा। तो हिंदी और संस्कृत दोनों मीडियम इसके हैं इंस्ट्रक्शन के। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और वही 2 इयर्स इसकी मिनिमम ड्यूरेशन है और मैक्सिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन है। फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स है हिंदी व्यावसायिक लेखन। ये भी एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हिंदी व्यावसायिक लेखन सीखते हैं, आपकी खुद की स्किल भी बढ़ेगी और प्रोफेशनल नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन वैदिक स्टडीज भी जो है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ऑफर करता है। अगर आपका वैदिक अध्ययन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज है। मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदू स्टडीज में भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है
और आप किसी भी डिसिप्लिन से हो सकते हैं इसे करने के लिए। मैं सभी लर्नर्स को बताना चाहूँगी कि हिंदू स्टडीज़ को लेकर जैसे कि हम बाकी अमेरिकन स्टडीज़ या ब्रिटिश स्टडीज़ पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदू जो स्टडीज़ है वो भी देश और विदेश में बहुत ही इसका जो है डिमांड है। जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ में भी हिंदू स्टडीज़ पर जो है कोर्सेज कराए जाते हैं। फिर हम देख रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड उर्दू है। पहले हमने मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू देखा था जो कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज हमें ऑफर करता है, लेकिन उसके अलावा मास्टर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड उर्दू भी है जिसमें स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज हमें 2 इयर्स का जो है एमए ऑफर कर रहा है। और इसकी भी फी बहुत जेन्युइन है, ₹7,000 पर ईयर और 14,000 इन टोटल हमको फी पड़ेगी इसकी। फिर है मास्टर ऑफ आर्ट्स भगवद गीता। अगर आप भगवद गीता के बारे में पढ़ना चाहते हैं अपनी खुद की नॉलेज के लिए, या आप आगे एज अ प्रोफेशन भी अगर इसको देखते हैं, तो भी एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। और सेम जैसे हम पहले बात करते आए हैं एमए में कि एमए 2 इयर्स मिनिमम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन है, ईयर वाइज एग्जाम होते हैं, और जनवरी और जुलाई दोनों ही सत्र में आपके पास ऑप्शन है एडमिशन लेने का। तो ये बहुत ही अच्छा हमें ऑप्शंस जो है एमए में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ऑफर करता है। तो हम देख रहे हैं वाइड वेराइटी है। अब मास्टर्स के बाद हम बैचलर्स प्रोग्राम्स की बात करते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज जो बैचलर्स प्रोग्राम है उसमें उनका बहुत ही जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है वो है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, जिसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10+2 होना चाहिए। और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में जो है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ये ऑफर करता है स्टूडेंट्स को। और ड्यूरेशन जो है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करने की मिनिमम 3 इयर्स है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 इयर्स है। फीस स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, अगेन बहुत ही जेन्युइन 4,800 ऐसा एक फीस स्ट्रक्चर है पर ईयर। और एग्जाम की जो स्कीम है वो ईयर वाइज है, जनवरी एंड जुलाई दोनों सत्र में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम हैं जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। जैसे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, ये जो है आपने एनईपी 2020 के अंडर आप पढ़ते हैं कि आपके पास एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर भी अगर आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश मेजर करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन रहेगा और मैक्सिमम 6 इयर्स का ड्यूरेशन रहेगा। अगर आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं, FIUP ऑनर्स करना चाहते हैं, तो ये 4 इयर्स का प्रोग्राम रहेगा और 8 इयर्स इसकी जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन है कंप्लीट करने की। तो आपकी चॉइस है, आप 3 साल कंप्लीट करके मेजर एक डिग्री लेकर आप एग्जिट करना चाहते हैं, या आप उसको 1 साल और बढ़ाकर 4 साल का FIUP ऑनर्स करके डिग्री लेकर बाहर आना चाहते हैं। तो ये आपके अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है और आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं उनको देखकर आप डिसीजन लेंगे। हम देख पा रहे हैं इसी तरह से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स मेजर और FIUP ऑनर्स में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज हमको हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इन तीनों ही 4 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, चारों ही भाषाओं में हमें बैचलर्स ऑफ आर्ट्स का ऑप्शन है, हम मेजर करें या FIUP ऑनर्स करें। और हम देख पा रहे हैं इसमें भी एग्जाम ईयर वाइज है, एडमिशन दोनों सत्र में होते हैं हमारे यहाँ, जनवरी में भी और जुलाई में भी। और जुलाई 2025 के एडमिशन जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि हमारे यहाँ भी चल रहे हैं, 14 अगस्त उसकी आखिरी जो है अंतिम तिथि हमने रखी है। हम आगे देखते हैं कि जो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में हमें अप्लाइड कोर्सेज भी ऑफर करता है, जैसे अप्लाइड संस्कृत, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड संस्कृत। इसमें भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी रहेगा और मिनिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 इयर्स है। इसी तरह से हम देख रहे हैं बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड हिंदी है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड उर्दू है जो कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ऑफर कर रहा है। उसके अलावा हम देख पा रहे हैं और भी बहुत सारे बैचलर्स ऑनर्स कोर्सेज है जो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ऑफर करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स है, जिसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश ही रहेगा और बाकी सभी बैचलर्स प्रोग्राम की तरह इसकी भी मिनिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 इयर्स है। फिर बैचलर्स ऑफ आर्ट्स हिंदी ऑनर्स है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स संस्कृत ऑनर्स है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स उर्दू ऑनर्स है।
तो वाइड वैरायटी है हमारे पास बैचलर्स और मास्टर्स करने की, जो कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज हमें ऑफर कर रहा है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। अब हम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की ओर, जो कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज हमें ऑफर करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन बुक पब्लिशिंग। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है पढ़ने का, आप चाहते हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कोर्स करें, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास आती है, जो कि जिसकी की मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर रहती है। और अगर आप 1 ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो मैक्सिमम 3 साल में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग है, अगेन नॉलेज तो आप गेन करेंगे ही करेंगे, पर इसको आप अपने प्रोफेशन की तरह भी आगे ले सकते हैं। आप पब्लिशिंग हाउसेस में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर हम देख पा रहे हैं इसी तरह से बहुत ही और भी बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में हमको डिप्लोमास करने के लिए मिल रहे हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ब्रिटिश लिटरेचर, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द नोवेल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन राइटिंग्स फ्रॉम द मार्जिन्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अमेरिकन लिटरेचर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन राइटिंग्स फ्रॉम इंडिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन सभी में आपके पास लेटरल एंट्री की ऑप्शन है। आप अगर 1 ईयर का कोर्स करते हैं और उसके बाद आप इसको एमए इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से आप एमए इंग्लिश में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि इंग्लिश में हमें वाइड वैरायटी जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। फिर हम देखते हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज संस्कृत साहित्य में भी स्नातकोत्तर डिप्लोमा हमें ऑफर कर रहा है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसका हिंदी रहेगा। ड्यूरेशन जैसा कि सभी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में हम देख रहे हैं कि मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन है, और आप इसे मैक्सिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी अपनी नॉलेज तो गेन हम करते ही करते हैं, और अगेन अगर आप इसको अपने प्रोफेशन की तरह भी लेना चाहते हैं तो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। 1 साल में आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और किसी कारण से अगर 1 साल में नहीं कर पा रहे हैं तो 3 साल में इस कोर्स को कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम की जो फीस है वो 6500 है, और एक बार एग्जाम होंगे साल में, ईयर वाइज एग्जामिनेशन है यहाँ पर। और इस तरह से जो है हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ने हमको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास जो है उसका बहुत ही अच्छा एक वैरायटी हमको यहाँ पर ऑफर किया। अब आप देखेंगे कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज डिप्लोमा कोर्सेज भी ऑफर करती हैं, जैसे डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश 10+2 आपने की है और आप करना चाहते हैं इस कोर्स को, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। फिर डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज है, अगेन 10+2 आपने की है, उर्दू आपका सब्जेक्ट जो है रहा हो, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, जिसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है। आप किसी भी एज में जो है उर्दू लैंग्वेज में डिप्लोमा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स प्रोग्राम, बैचलर्स प्रोग्राम हमें वाइड वैरायटी में ऑफर करती हैं। और अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज की भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। और सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में जो एक चीज़ बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही खास है, वो ये है कि 6 मंथ्स का कोर्स है। मतलब आपको लगा कि कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है, कुछ हटके सीखना है, तो बहुत ही मतलब आपने जुलाई 2025 में अगर एडमिशन लिया तो दिसंबर 2025 में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे और आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम ड्यूरेशन एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम की 6 मंथ्स है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 2 इयर्स है। मतलब किसी कारण से अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते हो 6 मंथ्स पर, तो आप उसके अनदर उसमें आप एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि ये सेमेस्टर वाइज यहाँ पर एग्जाम का स्कीम है 6 मंथ्स होने की वजह से। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट है इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। टीचर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है सीखने के लिए, या आपने 10+2 किया है और आप 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो आप इस तरह का कोर्स एक कर सकते हैं। फिर है सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश, ये भी बहुत ही बेहतरीन कोर्स है फंक्शनल इंग्लिश की नॉलेज गेन करने के लिए। सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज है,
संस्कृत में भी है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट इन संस्कृत संभाषण। फिर हम देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे कुछ और भी कोर्सेज हैं जो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ऑफर करता है, जैसे सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित। वैदिक गणित में हमारे पास एक सर्टिफिकेट कोर्स है, अगेन 6 मंथ्स का कोर्स है और मैक्सिमम 2 इयर्स आपकी ड्यूरेशन है। फिर हम देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट इन भारतीय काल गणना। भारतीय काल गणना में हमारे पास भी एक बहुत अच्छा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज का एक सर्टिफिकेट कोर्स है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज बहुत सारे हम लोगों को सर्टिफिकेट कोर्सेज भी दे रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी दे रहा है, ग्रेजुएशन भी, मास्टर्स भी। इन प्रोग्राम्स की अगर आप डिटेल्स देखना चाहेंगे तो इसी प्रोस्पेक्टस में जब आप आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश का जो कोर्स है वो कोर्स क्या है, उसमें एग्जिट और एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपने पीजी डिप्लोमा कंप्लीट करना है, आपने अपने मास्टर्स में एडमिशन लिया, एमए इंग्लिश में लिया और 32 क्रेडिट्स आपके कंप्लीट होने पर आप पीजी डिप्लोमा लेकर एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप अपनी एमए को कंटिन्यू करें। और लेटरल एंट्री का भी यहाँ पर स्कोप है कि आप अगर एग्जिट कर जाते हो तो आप लेटरल एंट्री करके बाद में आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बाकी आगे भी देखेंगे, जैसे हम एमए हिंदी की बात कर रहे हैं तो क्या कोर्सेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, कितने क्रेडिट के कोर्सेज होंगे, चॉइसेस क्या होंगी, इस तरह का सारा जो उल्लेख है वो हमारे प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है। चाहे वो एमए संस्कृत है, एमए उर्दू है, एमए ज्योतिष है, आपको क्यों करनी चाहिए एमए ज्योतिष, इसके विषय में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर हिंदी काव्य स्नातकोत्तर कला उपाधि अगर हिंदी व्यावसायिक लेखन में आप करना चाहते हैं तो इस तरह से स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के जो जितने भी कोर्सेज हैं उनके विषय में आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वो फिर मास्टर्स है या फिर आपके मास्टर्स के अलावा हम अगर बैचलर्स प्रोग्राम की बात करें तो आप बैचलर्स प्रोग्राम भी जो है देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज क्या कोर्सेज है और उसमें हम कितने क्रेडिट के कोर्सेज पढ़ें, ये सारा इसमें बहुत ही अच्छे से जो है प्रोस्पेक्टस में सारा जो है मेंशन किया गया है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है कि आपके पास लेटरल एंट्री का जो है स्कोप बढ़ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने ब्रिटिश लिटरेचर में किया है तो आप एमए इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं अंडर लेटरल एंट्री स्कीम। जो यूनिवर्सिटी के जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसी तरह से एमए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन दी नोवेल अगर आपने किया है तो उसमें भी इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। तो बहुत सारे इस तरह के डिप्लोमा हमारे कोर्सेज के बारे में आप देख पा रहे हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में भी यहाँ पर लिखा है, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इसमें आप देखेंगे कि क्या कंपल्सरी कोर्सेज क्या है, ऑप्शनल कोर्सेज क्या है। टोटल 16 क्रेडिट का जो है ये कोर्स है जो हमें कंप्लीट करना है। तो इस तरह से सारा डिटेल्स आप अपनी सुविधा के अनुसार एक बार जो है प्रॉस्पेक्टस जरूर देखें। और ये जो प्रॉस्पेक्टस है हमारा, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप ignu.ac.in आप विजिट करें और जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं इस प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से आपको मिलेगी। इसके अलावा आरसी खन्ना की भी अपनी वेबसाइट है, rckhanna.ignu.ac.in। और इग्नू आरसी खन्ना का जो ऑफिस है वो बुल्लेपुर में है, आईटीआई बिल्डिंग जो है उस पे। तो आप कभी भी हमारे ऑफिस में सुबह 9:30 से शाम की 6 बजे तक विजिट कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरीज है वो आप यहाँ पर आए और आप उसको क्लियर करें। एडमिशन लेने के लिए भी आपको किसी तरह की अगर मदद की ज़रूरत है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि डीईबी आईडी कैसे बनानी है या कोई भी किसी भी तरह की परेशानी आपको एडमिशन लेने में आ रही है, तो आप हमारे यहाँ पर रीजनल सेंटर खन्ना पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सब इंफॉर्मेशन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ का आज हम इस सत्र में आपके लिए लेकर आए थे। किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारा रीजनल सेंटर विजिट करें। और इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इस सत्र को देखा, समझा, जाना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए सत्र के साथ। धन्यवाद।